Hey everyone, so I'm back with my new study vlog. तो अभी ना 7:35 हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं और मैं 5:30 या फिर 5:40 से जगी हुई हूँ। बट पढ़ने का मन नहीं कर रहा था और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन लग रहा था और नींद आ रही थी। सबसे ज़्यादा तो नींद आती है इतनी सुबह उठ के। तो मैंने फिर अभी सोचा कि स्टडी चैलेंज है, 10 आवर्स करना पड़ेगा और लास्ट के 15 डेज ही लाइक सब कुछ डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे होगा, क्या रिजल्ट होगा। ये हमारा एंड पे जो हम करते हैं वही डिसाइड करते हैं। तो मैंने सोचा कि उससे कुछ नहीं होगा। मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस देखी मोटिवेशन की, क्लास से रिलेटेड, और एक दो लोग का रिजल्ट मतलब जब आया था क्लास का उसका रिएक्शन वीडियो देखा तो मेरे को अच्छा लगा, लाइक अच्छा था, मोटिवेशन मिला। बट ठीक है, उसके बाद मैं अभी आई हूँ पढ़ने बैठने। तो सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, देन विल डू फॉर द वर्क। तो मैंने अपनी ये टू डू लिस्ट बना ली है, तो अब पढ़ने बैठते हैं और टाइमर सेट करते हैं। और आज का हमारा चैलेंज था 10 आवर स्टडी व्लॉग, तो वी विल डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने अपने कोचिंग से ना पिछले साल जो इन्होंने मॉक दिए थे लाइक 2024-25 वाले, उन्होंने जो मॉक कराए थे और जो मॉक बचे थे, तो मैंने वो वाले मॉक इनसे ले लिए थे प्रैक्टिस करने के लिए कि मैं इसको एज अ सेक्शनल करूँगी, क्योंकि जीके तो हमको इसका यूज़फुल नहीं रहेगा। तो इसको एज अ सेक्शनल करूँगी, तो मैं अभी इसे लॉजिकल का सेक्शनल करने जा रही हूँ और मोस्ट प्रोबेबली लीगल का भी। तो लाइक मैंने लीगल और लॉजिकल का सेक्शनल दे दिया है, इधर ये है, ये वाला सॉल्व किया था और इसी का मैंने लॉजिकल भी किया है। लाइक दोनों सेक्शन सॉल्व कर लिए हैं और मेरे इसमें अराउंड मार्क्स बने हैं 41 आउट ऑफ 56। 41 आउट ऑफ 56। आई नो उतना अच्छा नहीं है और बेटर हो सकता था। लाइक लीगल में मेरा एक ही गलत हुआ, लॉजिकल में मेरे लाइक 11 गलत हो गया, बहुत ज़्यादा गलत हो गया लॉजिकल में। मेरे को लॉजिकल पे ध्यान देना पड़ेगा। और लीगल तो मेरा अच्छा जा रहा है, लाइक मेरा सिर्फ एक गलत हुआ था लीगल में बस, और कुछ नहीं। तो अब इतना हो चुका है, अब आगे करते हैं। We have completed our trade agreement for almost 5 years now, तो उसके बारे में बातचीत होगी और ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये मीटिंग क्यों हो रही है जबकि ये तो मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की है, क्योंकि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में अभी G20 समिट जो है उसे होस्ट किया जा रहा है। तो हम G20 और G20 से रिलेटेड नए इंपॉर्टेंट सारे अपडेट्स, G7 जो कि अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया, इन सबको बहुत नक्शल में आपको मैं सबको समझाऊंगा। इसके बाद में बच्चा हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कुछ तो अभी ना आई वॉज प्रैक्टिसिंग क्यूटी, लाइक कॉन्स कर रही थी मैं। तो मैंने आज का मेरा टारगेट था कि मेरे को 5 कॉन्स के सेट करने हैं, DI सेट। तो मेरा हो चुका है, लाइक यहाँ से था। और आई थिंक मेरे टोटल में से लाइक 2 या 3 ही गलत थे, लाइक इतना 5 सेट में से 2 या 3 क्वेश्चन गलत थे बस। तो ठीक है, लाइक क्योंकि हमको पता है कि बिना कॉन्स के टॉप 3 एनएलयूज या टॉप 5 भी कोई चांस नहीं है। तुमको कॉन्स करना ही पड़ेगा अगर तुमको चाहिए अच्छी रैंक या फिर अच्छा एनएलयू, क्योंकि कॉन्स के नंबर हमारे बहुत ज़्यादा निगेटिव मार्किंग अगर होती है तो वो कॉन्स के नंबर हमारी वो बहुत कम कर देते हैं और उसका बहुत अच्छा रहता है। तो आई वॉज प्रैक्टिसिंग कॉन्स, मेरे से बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। और अभी तक मैंने इतना पढ़ाई कर चुकी है, तो अभी लाइक 7.5 आवर्स मोर टू गो।
और ये ना मेरे पास कॉन्ट्स के सेट की पीडीएफ है मेरे पास। इसमें लाइक जितने भी अभी तक मॉक्स हुए हैं, मॉक 1 टू 40 तक शायद, या 1 टू 45 तक, इसमें सारे मॉक्स के तुम्हारे पास डीआई सेट्स हैं जितने भी आए हैं, और ये प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छा है। लाइक किसी को चाहिए हो तो बताना, कमेंट कर देना। और इससे प्रैक्टिस लाइक काफ़ी अच्छी हो रही है मेरी मेरी अभी तक 120 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और इसमें 400 समथिंग क्वेश्चंस हैं। तो मैं जा रही हूँ अब करंट लीगल अफेयर्स का वीडियो देखने अक्टूबर का। इसको ख़त्म करके फिर आई थिंक कि मैं सितंबर का भी देखूँगी सीएल के, क्योंकि सीएल के इम्पोर्टेंट होते हैं, उससे जजमेंट्स आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो देखना इम्पोर्टेंट है। तो ये देख लेते हैं, कैन वी मीट। और मैं काफ़ी देर से पढ़ रही थी, तो अब थोड़ा सा स्नैकिंग कर लेते हैं। आई नो इट इज़ अनहेल्दी, बस थोड़ा सा कर सकते हैं। तो मैं ना पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो मैं सो गई थी, और मैं उठी तो गेस व्हाट, क्या नोटिफिकेशन आया होगा कि एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है। तो मैंने अपना एडमिट कार्ड देख लिया कि क्या है, कहाँ सेंटर है, मतलब पिछले साल ज़्यादा वही है। मेरे को लगा था इस साल चेंज होगा, क्योंकि बट नहीं हुआ। इट्स ओके, एंड इट्स कंसोर्शियम मंथ्स अगेन गाइस। दिस नोटिस दिस डेट नवंबर 2022 2026। सो ये हमारा 2025 नहीं चल रहा है, कंसोर्शियम के हिसाब से हमारा 2026 चल रहा है। तो अगर ये एडमिट कार्ड में ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो हम इनसे एग्जाम पेपर में क्या उम्मीद कर सकते हैं? आई डोंट नो। मेरे को हंसी आ रही है, रोना भी आ रहा है, क्या करना चाहिए? बट लाइक लिटरली उन लोगों के पास इतना टाइम था कि वो कर सकें, उन लोग कम से कम एडमिट कार्ड सही से बना सकें, डेट सही से लिख सकें। लेकिन एडमिट कार्ड तक में गलतियां हैं, हम पेपर में क्या एक्सपेक्ट करें? ओ गॉड, मैं क्या बोलूं अब? लाइक सी लिटरली दिस कंसोर्शियम वंस अगेन। सो यू नो व्हाट, अब मेरे को काफी डर लग रहा है कि इन लोगों ने पेपर कैसा बनाया होगा, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। लाइक लिटरली कि बस हम प्रे कर सकते हैं कि इस बार पेपर वो सही से बना दें, डिस्क्रिपेंसीज ना हो, और रिजल्ट रिवाइज करने की नौबत ना आए बार बार। बस भगवान प्लीज। तो मेरे को फिगर ऑफ स्पीच एंड टोन्स रिवाइज करना था, तो मैंने इसके नोट्स बनाए थे खुद से ही, मतलब ये वाले और ये भी हैं। तो मैंने इसको ही रिवाइज करा, और ये रिवाइज हो गया है, मतलब कि इसमें मेरे को कोचिंग से जो मिला था वो भी है, और इसमें जो मैंने अपने से लिखे हैं वो भी है, तो इसमें दोनों है। तो मैंने वो कर लिया रिवाइज, तो अब नेक्स्ट चीज़ करते हैं। और मेरे को मेरे नोट्स ना काफ़ी सही लगते हैं, क्योंकि इसमें मैंने अभी तक मॉक में नहीं देखा है कि इसके बाहर कुछ आया हो। लाइक जो टोन्स इसमें हैं और इधर जो मैंने लिखी हैं, इन दोनों को मिला के कुछ भी बाहर से नहीं आता, मतलब हर मॉक में इनमें से कुछ ना कुछ आ जाता है, लाइक पूरा इसी में से आता है। और फिगर ऑफ स्पीच में मैंने जितने भी इधर तक टोन्स लिखे हैं एंड तक, वो भी सारे इससे याद है। तो मेरे को अपने नोट्स काफ़ी सही लगते हैं कि मेरा रिवीजन भी हो जाता है, और इसमें जितना मेरे को क्लैरिटी के लिए चाहिए उतना सफिशिएंट है इसमें। तो मेरे पास ये जीके कंपाइलेशन का पीडीएफ था। मेरे पास ना ये जीके कंपाइलेशन का पीडीएफ था, जिसमें मतलब क्लैट मॉक 1 टू 40 तक जितने भी जनरल नॉलेज के सेक्शंस थे वो सारे इसमें हैं। तो मैं वो सॉल्व करूँगी, क्योंकि जितना प्रीवियस मॉक में होता है कभी-कभी वो भी एग्ज़ाम में उठ के आ जाता है। तो इसमें लाइक लेट मी चेक, इसमें इसमें लास्ट क्वेश्चन है 1120, लाइक इसमें 1100 समथिंग क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे सारे हमारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे, और ये काफ़ी सही रहेगा। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ, मैंने अभी तक ये नहीं किया था, मैं आज ही इसको स्टार्ट करूँगी करना। तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल। और मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी है कि लाइक मॉक का जीके आता है, करना चाहिए, सो टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं, सब कुछ होता है। तो ठीक है, लेट्स डू दिस। आपको टाइम स्टैम्प दिए हुए उसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाकर बस देख लेना बेसिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। वहां मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है काफी इजी टर्म्स में, तो आपको वहां पे बेसिक कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ जाएगा। छोटा छोटा अगर मैं बताऊं, अभी बेसिक एक्सप्लेन करने बैठूं तो अननेसेसरी सेशन लेंदी हो जाएगा। और ऊपर ऊपर से बताऊं, सट्टेबाजी को ही बेसिक कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनसर्टेन आउटकम पे बेस्ड होता है, कि भाई दोनों पार्टी में से किसी का कंट्रोल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, रैंडम कभी भी कुछ डिसाइड नहीं है क्या होने वाला है।
तो मैंने ना कोशिश की कि मैं 10 आवर्स पढ़ सकूँ आज पूरा, बट 10 आवर्स नहीं हो पाया, लाइक 8 आवर्स समथिंग इतना हो पाया। बट अगर मैं और पढ़ सकती हूँ लाइक अभी, लेकिन मैं अगर अभी पढ़ूँगी, क्योंकि अभी 1 बज रहा है, अगर मैंने अभी पढ़ा तो मैं सुबह उठ नहीं पाऊँगी और फिर कल की मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपना रूटीन फिक्स किया है, लाइक सुबह उठने वाला और अभी तक खत्म करने वाला। तो मेरे को सोना पड़ेगा अभी, क्योंकि फिर मैं उठ नहीं पाऊँगी। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टास्क मेरे कंप्लीट हो गए हैं, जितना मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी। उसमें मेरा सीए क्विज भी हो गया और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ रिवाइज हुए, लाइक 5-6 टॉपिक्स हुए, बट मेजर नहीं हो पाया, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, बट थोड़ा हो गया और सिर्फ मेरा एक ये रह रहा है, बाकी सब कुछ हो गया था। बाकी सब कुछ हो गया था। तो अब मैं जा रही हूँ बस रैप अप करके, ये सब करके, और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लग रहा है कि मैंने सोचा था कि मैं 7 घंटे पढ़ूंगी, बट 10 घंटे नहीं हो पाया। बट क्या कर सकते हैं, अब कल पढ़ना पड़ेगा। वैसे पढ़ना तो रोज़ ही है, कल और अच्छे से करेंगे ताकि टाइम मैनेज हो पाए और 10 आवर स्टडी चैलेंज पूरा हो। सो गुड नाइट, बाय।